कहीं मतलब कोई गुंजाइश आप लोगों ने रखी नहीं है कि किसी भी गुंजाइश से हिंदू और मुस्लिम एक हो सके हैं धर्म के हिसाब से। तो आप धर्म अन्यथा के ना तौर लें, पर, बिल्कुल। है ना? धर्म के बाद मतलब एक नहीं हो सकता। हाँ, कहीं न कहीं कोई गुंजाइश कभी भी अगर कोई करना भी चाहे तो उसको मतलब अपन को पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा ही पॉसिबल ही नहीं है। जी, जी, ठीक है ना? मतलब जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, जो इस्लाम कहता है वही बोला है आपने। जी। मतलब आपने ऐसा जलेबी नहीं बनाई कि नहीं, नहीं। क्या जी आपको हाँ, लगता है कि हिंदुइज़्म में इसकी गुंजाइश है कि इस्लाम, हिंदुइज़्म एक हो जाए? बिल्कुल अच्छा, 100% गुंजाइश है। ओके, वो क्योंकि कैसे? क्योंकि हमारे धर्म की थीम ही यही है। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा नहीं, भवात् भवेत्। इसमें ये उसमें नहीं है कि उसमें मोमिनों नॉन में मुस्लिम इंसाफ कायम शामिल करो। है। उसमें ये उसमें नहीं है कि नॉन मोमिनों के साथ इंसाफ कायम करो। मोमिनों, तुम्हें हुक्म है कि तुम इंसाफ कायम करो, तुम्हें हुक्म है कि तुम बुराई से रोको, तुम्हें हुक्म है कि तुम लोगों के साथ अच्छाई का मामला करो, तुम्हें हुक्म है कि तुम अखलाकी बुराइयों से बचो। अब इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है? नहीं यानी तो अब आपके मैं बताता हूँ, जब आपके यहाँ तो इंसाफ सिर्फ ये है नहीं कि जब सब लोग सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए सुनिए, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। आपके यहाँ तो ये है हम्म, कि जी सब लोग सुखी रहें। अब आपके हम्म, यहाँ सुखी रहने की डेफिनेशन नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। हम्म, मेरे दिमाग से सुखी इस नहीं तरह है रहेंगे, ना, आपके दिमाग से है ना, सुखी इस तरह रहेंगे। हमारे है यहाँ ना। उस सुखी रहने की जो डेफिनेशन है वो 6 चीजें हैं। 3 चीजों का हुक्म है, हम्म, 3 चीजों से रोका गया। अब सुखी रहेगी वो हम्म। सोसाइटी पूरी की पूरी। नहीं, हमारा सबसे हिल मिल के रहो, सबके धर्मों का सम्मान करो, आपस जी, में जी, आपसी सबके सद्भाव, सबके सब धर्मों का प्रेम। सम्मान करो, इसको जरा साबित कीजिए, कहाँ लिखा है? कहाँ? कहाँ लिखा है सबके धर्मों का सम्मान करो? जी। नहीं, गरीबों की मदद करना है, हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। इस्लाम वाले जो मुसलमान हैं वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। आपके यहाँ जो ज़कात देते हैं जी, उसमें ज़कात कभी भी हमारे यहाँ सिर्फ कोई भी मुसलमानों के लिए है, लेकिन सिर्फ ज़कात नहीं है, सदक़ात भी हैं। सदक़ात मुसलमानों, गैर मुस्लिमों सबके लिए है। नहीं, ज़कात में से आपने मेरे को माने कोई भी शायद हिंदुओं को या गरीबों को आपने ज़कात शायद इबादत है कभी भैया, वो टैक्स नहीं है। नहीं ज़कात दिया। जो इबादत है, इबादत सिर्फ मुसलमानों में अल्लाह के लिए होती है। और हमारे अच्छा, यहाँ अच्छा, अच्छा। ज़कात जो है, सिर्फ ज़कात का हुँ, कॉन्सेप्ट नहीं है, सदक़ात का भी कॉन्सेप्ट है, जिसको आप इंग्लिश में चैरिटी बोलते हैं। उसमें ये हुक्म नहीं, नहीं। हमारे साथ हैं वकील साहब। हुँ। जी, वकील साहब। हाँ जी सर, मेरी आवाज़ आ रही? जी, आ रही है। सनातनी है जनाब? जी हाँ, जी, ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ जी, और काफ़ी दिनों से आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ जी, और लगभग 1 डेढ़ साल हो गया मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ ठीक। और मैं एडवोकेट हूँ और सनातनी हूँ। जी। आपने अभी जो मैं सुन रहा था वो बिटिया को आपने जो बताया, जी, वो बहुत सही बताया आपने जी, कि इस्लाम वाक़ई वही है जो आप कह रहे हो। मतलब कहीं न कहीं मतलब कोई गुंजाइश आप लोगों ने रखी नहीं है कि किसी भी गुंजाइश से हिंदू और मुस्लिम एक हो सके हैं धर्म के हिसाब से। तो आप धर्म अन्यथा के ना एतबार लें, से, बिल्कुल। है ना? धर्म के एतबार से मतलब एक नहीं हो सकता। हाँ, कहीं न कहीं कोई गुंजाइश कभी भी अगर कोई करना भी चाहे तो उसको मतलब अपन को पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल माने ऐसा ही पॉसिबल ही नहीं है। जी, जी, ठीक है ना? मतलब जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, जो इस्लाम कहता है वही बोला है आपने। जी, मतलब आपने ऐसा जलेबी नहीं बनाई कि नहीं, नहीं वो बहुत सही कर रहे हैं और कर लेना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा आपने कुछ नहीं किया। ठीक। तो बहुत अच्छा लगा। बस मैं जी। मेरा एक मतलब क्वेश्चन बस यही था कि इस्लाम का मतलब जो थीम है, वो थीम क्या है? मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से। अच्छा, आपको ये जो लगा कि भई इस्लाम में तो कोई गुंजाइश है नहीं कि रिलीजियस हुँ, एतबार हुँ। से हिंदुइज़्म और इस्लाम एक हो जाएँ। क्या जी आपको हाँ। लगता है कि हिंदुइज़्म में इसकी गुंजाइश है कि इस्लाम, हिंदुइज़्म एक हो जाए? बिल्कुल, अच्छा, 100% गुंजाइश है। ओके, वो क्योंकि कैसे? क्योंकि हमारे धर्म की थीम ही यही है। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा नहीं, भवात् इसकी इसकी भवेत्। इसकी इसकी वज़ाहत ठीक है करें, ना? सबके लिए मतलब वज़ाहत इस कीजिए। हुँ, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः कि सभी लोग सुखी रहें। ठीक। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे कहा है उसमें, ठीक है ना? ऐसा नहीं कहा कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या हुँ, ईसाई ऐसा हुँ, कुछ नहीं कहा, सर्वे हुँ, बोला है, मतलब जी। सभी का बोला है। तो सभी चाहे लोग वो सुखी हिंदू रहें। हो हाँ, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया माने ठीक, सभी लोग जो हैं वो निरोगी रहें। ठीक। सर्व और सभी माने किसी में कोई दुःख ना हो, कोई कोई दुःख ना हो, भेदभाव कोई ना हो, परेशानी किसी को ना हो, है ना? ये सब चीज़ें। कोई तो मुझे भेदभाव भी ना हो। ठीक, तो ठीक मुझे है एक ना? बात बताइए। सभी लोग सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करें, सभी लोग सभी के यहाँ आएँ, जाएँ, सब व्यवहार ठीक, करें, सब
मिलजुल के रहें, तो मुझे हमारे धर्म की ये थीम है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए जी। कि मेरी बात में आपको ये कहाँ से लगा कि नहीं हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान सुखी रहें, हिंदू हमेशा तकलीफ में रहे? नहीं, वो इसलिए लगा मेरे को जी। कि जैसे आपने अभी कहा कि कावड़ यात्रा में वो बिटिया ने पूछा कि हुँ, वो करते हैं, वो कोई मुसलमान लोग उनका अगर वो करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, आपने ये कहा। हुँ। आप उनके उसमें ऐसा लग रहा है कि ये आप रिलीजियस उनके रिचुअल है ना, ये हाँ, रिलीजियस रिचुअल है। हाँ, अच्छा कि उनके धर्म अच्छा में। लेकिन मैंने साथ में एक और मिसाल भी दी थी। कोरोना हुँ, हुँ। में जब बहुत बड़ी तादाद जा रही थी हाँ, हाँ। सड़कों से, हुँ, उसमें फिर हुँ। मुसलमानों ने ये नहीं देखा था कि भाई अच्छा ये बताओ तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम हिंदू हो कि मुस्लिम? हिंदू है तो हुँ, उनकी हुँ। मदद की, मुसलमान है तो उनकी मदद की, मैंने तो उसको सपोर्ट किया। हाँ मैंने ना, क्या ठीक है बोला? ना। मैंने 2 चीज़ें नहीं, नहीं, बोली हैं। लेकिन वो धर्म के विरुद्ध था ना आपके। सुन लीजिए मैंने 2 चीज़ें बोली हैं। एक हुँ, है हुँ। कम्युनल हार्मनी और एक है रिलीजियस हार्मनी, 2 चीज़ें हुँ, हुँ। अलग-अलग हैं। हुँ, हुँ। वी स्टैंड फॉर कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी हुँ, होनी हुँ। चाहिए, हुँ, कम्युनिटी हुँ। में इत्तेफाक होना चाहिए, हुँ, आना-जाना, हुँ। दोस्ती-यारी और जनाब खरीद-फरोख्त कोई मसला नहीं है कि हुँ, आप हुँ। किसी को तकलीफ ना पहुँचाएँ, हम आपको तकलीफ ना पहुँचाएँ, ये है कम्युनल हुँ, हार्मनी। हुँ। हुँ, हुँ। रिलीजियस हार्मनी क्या है? रिलीजियस हार्मनी हुँ, ये है हुँ। कि हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होके हमारी नमाज़ों में शामिल हो जाते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? हमें उसका कोई हुँ, हुँ। वो नहीं होता, कोई खुशी नहीं है कि यार देखो ये मुसलमान की तरह नमाज़ पढ़ रहा है। कोई कोई हुँ, हुँ। फ़ायदा नहीं है। तो जिस हुँ, तरीके हुँ। से हम आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि आप आके हुँ, मस्जिदों हुँ। में नमाज़ें पढ़ें। आप हमसे हुँ, ये हुँ। मुतालबा ना करें कि हम आपके रीति-रिवाज़ों जो रिलीजियस रीति-रिवाज़ हैं हुँ। और जो आपके हाँ, रिचुअल्स मंदिर हैं में जाएँ या मंदिर में जाएँ या आप लेकिन देवी जो पूजन में आपके या रिलीजियस गणेश रिचुअल्स पूजन हैं, में। उसमें जो हाँ, भी हाँ। रिलीजियस रिचुअल्स हैं, आप हुँ, हम हुँ। उसमें पार्टिसिपेट करें किसी भी तरह। जैसे हम ठीक चाहते है। हैं कि आप ना करें, आप भी चाहें कि हम ना हुँ, करें। हुँ। हुँ। इसमें और नहीं, नहीं, इसका हम तो ताल्लुक चाहते कम्युनल हैं। हार्मनी से नहीं है। नहीं, 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 हम तो चाहते हैं कि आप हमारे धर्म को आएँ, देखें, मैं समझें, सुनें, क्या वो तो हम भी बात वकील चाहते हैं? करें। साहब से वो तो हम भी चाहते वकील हैं। साहब से मैं ठीक एक है दो ना? बात जी, जी, आसिम भाई जस्ट जस्ट अ सेकंड देखें, वो हम भी चाहते हैं और यही वजह है कि अगर हम ना चाहते तो आज आप इस स्ट्रीम में ना आते। ये हुँ, लिंक हुँ। नहीं, आपने नहीं, नहीं। देखा, लिंक पब्लिक नहीं, किया, नहीं। आप यहाँ आए और आप हमारे से बिल्कुल, बात कर बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। और रिलीजियस अब वी आर रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और आप बिल्कुल, हमसे बिल्कुल। अगर हम ये ना चाहते तो आप हमसे कैसे बात कर रहे होते? तो नहीं, बात ये है बिल्कुल कि हम सही कहा। आपसे ज़्यादा चाहते हैं कि आप हुँ, हमारे हुँ। दीन को, इस्लाम को समझें नहीं, और नहीं, नहीं, जितना नहीं, ज़्यादा नहीं, हमने होल्ड ऑन सुन नहीं, लीजिए, आप जितना जब ज़्यादा आप हमने हुँ, सुन हुँ। लीजिए मेरी बात, जितना हुँ, ज़्यादा हुँ। हमने कुरान, हदीस, उसके ट्रांसलेशन जितना ज़्यादा इनको हमने पब्लिक किया है ना, आप लोगों ने तो हुँ, अब हुँ। पब्लिक करना शुरू किया है। हमने हर हुँ, ज़बान हुँ। में ट्रांसलेट करके कुरान को पूरी दुनिया के अंदर पहुँचा दिया। आपकी हुँ, हुँ। वेदास गीता को इतना ट्रांसलेशन नहीं मिला है और ना नहीं, इतना बिल्कुल नहीं इतना मिला। ज़्यादा तो ये अब आई बताइए कि एक्सेप्ट। कौन अच्छा फिर आपके यहाँ क्या है कि नहीं जी रिलीजियस टेक्स्ट जो है सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, नॉन ब्राह्मण शूद्र-वूद्र को पढ़ने की तो इजाज़त भी नहीं है, ओरिजिनल ट्रेडिशन तो बिल्कुल आपका ही सही, है। तो अब मुझे बिल्कुल बताइए सही कि है। मज़हब को छुपा कौन रहा था? आप छुपा रहे थे या हम छुपा रहे थे? हम तो बिल्कुल, बता रहे हैं सबको, बिल्कुल, छुपा तो आप रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, नहीं, भाई जी, आप जो कह रहे हैं, हम उससे इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो भी बोल रहे हैं हमारे माने किताबों के विषय में या हमारी जानकारी के विषय में, लेकिन कुछ हम भी बोल रहे हैं, वो भी शायद सही हो। अच्छा ऐसा अ, ऐसा भी तो आप मान सकते हैं। जी, एक हमारे साथ जो है एक्स मुस्लिम, एक्स हिंदू सही मुस्लिम साहब है माशाल्लाह और आमिर आसिम इफ्तिखार साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, सॉरी मैंने आपको रोक दिया था। जी, गो अहेड। जी, वकील साहब आप जो ये कह रहे थे कि जो सबके सुखी रहने की बात है, तो हुँ, वो हुँ। रिलीजियस यानी कि इसमें है या वो सिर्फ़ सोशल इसमें है? कि वो जो नहीं, नहीं, सुखी सभी होने की बात है, रिलीजियस क्या में रिलीजियस मैं में है। हाँ, मैं पूछता हूँ, जैसे कि क्या जो हुँ, हुँ। अधर्मी है, जो अधर्मियों का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो मोक्ष हुँ, हुँ। प्राप्त कर पाएँगे आपके यहाँ? अधर्मी लोग नहीं कर पाएँगे। तो कहाँ वो सुखी फिर हुए कहाँ वो? नहीं, सुखी रहना और मोक्ष प्राप्त अच्छा करना अलग-अलग चीज़ है। नहीं, आमिर नहीं, भाई नहीं। स्टेज पे आना चाहते हैं तो ज़रा उसके लिए जगह हुँ। बनाएँ और मैं मोक्ष प्राप्त करना और आमिर सुखी भाई रहना। स्टेज पे आ चुका हूँ, आ अस्सलाम चुके हैं सुखी वालेकुम। रहने आमिर भाई। आ गए अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह यानी कि अस्सलाम वालेकुम। रिलीजियसली सुखी रहने का क्या मतलब है बताएँ आप मुझे? देखो, सुखी रहने का अर्थ ये है कि हम इस धरती पर आए हैं, तो सुखपूर्वक रहें, आपके घर ये हो, सुखपूर्वक परिवार क्या हो, है? वही तो मैं बच्चे पूछना हो, चाह रहा हूँ ना कि ये टर्म सुखपूर्वक यूज़ कर जिसमें रहे हैं आपके आप जो पहला एक सुख शब्द यूज़ हमारे यहाँ कर रहे क्या हैं बताया गया? सुखपूर्वक। हम हमारे यहाँ सुखपूर्वक का अर्थ बताया पहला सुख निरोगी काया। अगर आप इस धरती पर हैं, तो आप स्वस्थ रहें, ठीक, ठीक, ठीक है जल्दी-जल्दी ना? बता दें, पहला सारे सुख है बता ये, दें। सुख की जो-जो ठीक है क्वालिटीज़ हैं ना? वो सब बता दें। एक हो गया बस यही निरोग, सबसे बड़ा सुख। तो ये तो भाई उसके बाद तो सब भाई फालतू तो चीज़ें हैं। निरोग होना जो है वो रिलीजियस सुख कहाँ है? वो तो नहीं, एक हम कहाँ मटेरियलिस्टिक बोल रहे हैं सुख है। रिलीजियस? आप
भाई तो भाई आपने हम अभी कहा ना कि रिलीजियस हम जब ये कहते हैं कि सब लोग जो सुखी रहें तो वो रिलीजियस माना में सुखी रहना है, लेकिन बीमारी का नहीं 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 होना ये रिलीजियस माना में नहीं है। ये तो एक प्योर मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि एक वो हाँ इंसान जो हाँ अधर्मी नहीं भी हो, वो भाई अधर्मी भाई नहीं भी हो, भाई बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, वो बीमारी में मुब्तला भाई हो। कोई नहीं, कोई व्यक्ति अगर अधर्मी है, ठीक है ना, वो धर्म की बातें नहीं कर रहा है तो वो नर्क में जाएगा, जैसा आपके यहाँ जहन्नुम में जाएगा, ठीक है ना, ऐसा तो हमारे नर्क यहाँ नर्क नर्क में में जाएगा जाने से अधर्मी क्या है। उसको सुख मिलेगा? लेकिन वो धरती में, लेकिन क्या वो वकील सर, धरती में जब क्या तक उसको रहेगा, नर्क में जाने से उसको सुख मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं तो कहाँ मिलेगा। सुख दे रहे हैं आप उसको? नहीं नहीं, जब तक तो सुखी आपके कहाँ रहना है। तो ये अरे कॉन्ट्रडिक्शन हो पहले, गया ना। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो नहीं नहीं सबको सर, सुख है, सर जी, यानी कि सबके सर काम, जी, सबके सर लिए जी, सर जी, कामयाबी है, लेकिन अधर्मियों के लिए सुख नहीं है। नहीं, एक मिनट मेरी बात तो सुने। सुखी रहने के लिए ये धरती दी गई है। इस धरती पर जब तक आप रहो, तब तक ईश्वर कहता है, हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे रहे, हम ये कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग जो हैं वो सुखी पूर्वक रहें। सुखी उसका मतलब पूर्वक वही है रहने कि का ना, अर्थ ये निरोग है कि रहे ना। निरोग रहें, निरोग हाँ, तो रहें, निरोग उसका हम अर्थ ये, कहाँ क्योंकि चाहते हैं, हम कहाँ चाहते हैं? तो वकील साहब, हम क्योंकि कहाँ सबसे चाहते हैं कि जो सबसे नॉन मुस्लिम है सबसे वो बड़ा जो है सुख जो है निरोग उन्होंने रोग लग निरोगी जाए। खाया है। अच्छा, अब मैं ठीक है ना। चले आगे बात बढ़ने से पहले मैं हाँ जी, हाँ जी। मशहूर आयत है सूरह मुम्तहिना की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि वो लोग, वो नॉन मुस्लिम कि जिन्होंने, ए मुसलमानों, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, तुमसे हम्म जंग नहीं की, अल्लाह तुम्हें हरगिज हम्म इस बात से नहीं रोकता कि तुम उनके साथ इंसाफ का मामला करो और अच्छाई और भलाई का मामला करो। यानी सही है। उन गैर मुस्लिमों के साथ अच्छाई का मामला भी करना है, इंसाफ का मामला हम्म भी करना है। क्यों? चूंकि उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो हम उनको क्यों तकलीफ पहुंचाए? ये तो कुरान में लिख दिया हम्म ना। तो आप जिस कम्युनल चलो। हार्मोनी की बात कर रहे हैं उसका जिक्र कुरान में मौजूद है। नहीं, तो ठीक है वही वकील मैं साहब? पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे जी हमारा हमारा हमारे धर्म का थीम है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जी। ठीक है ना। तो उसी तरह कोई आपके इस्लाम का कोई थीम है। हमारे इस्लाम का जो थीम है वो है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एक तो दो थीम, बुनियादी जो चीज है, जो फाउंडेशन है, वो है सूरह इखलास, हम्म कुल हुवल्लाहु अहद, हम्म अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना हम्म, क्रिस्टल क्लियर है कि वो दुनिया में कहीं नहीं है। पहली ये बुनियाद है। अब आपने ठीक जो है। थीम की बात कही है, सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगी यइज़ुकुम हम्म लअल्लकुम तज़क्करून। और ये आयत इतनी अहम है कि जुमा हम्म में हर खुतबे में जो खुतबा देने वाला इमाम है वो इस आयत को पढ़ता है। इस आयत का तर्जुमा हम्म ये है कि अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें हम्म इंसाफ की और तुम्हें भलाई का हम्म मामला करने की, और हम्म और इसी तरीके से रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ हुस्न सलूक, यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की। और तुम्हें हम्म तीन चीजों से रोकता है, तुम्हें वयनहा हम्म अनिल फहशा, यानी मुआशरे के अंदर बुराई, जो इमोरल एक्ट्स हैं उनको हम्म उनको फैलाने से रोकता है। इसी तरीके हम्म से मुनकर, यानी जो ओवरऑल बुराइयां हैं, वो चाहे मसलन हम्म किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना, चोरी करना, इससे रोकता है। और हम्म इसी तरीके से बगावत से रोकता है। यानी हम्म आप अगर समझ लें कि किसी जगह, किसी मुल्क में रह रहे हैं, एक अथॉरिटी के तहत रह रहे हैं, तो आप उस अथॉरिटी के हम्म साथ कि आप बगावत ना करें, इस्लाम से बगावत हम्म ना करें, खुदा से बगावत ना करें, खुदा के रसूल से बगावत ना करें, और जहां भी आप हम्म अथॉरिटी के साथ रह रहे हैं और एक मुआहिदे के साथ रह रहे हैं, तो आप बगावत ना करें। हम्म ये 6 चीजें इस एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र कर दी। 3 चीजों का हुक्म दिया, 3 चीजों से रोका, और इस आयत को हम्म। हर जुमा में मुसलमानों को रिमाइंड कराया जाता है। ये हमारी थीम है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपके आपके यहाँ सिर्फ मुसलमानों को रिमाइंड कराया जाता है। तो भैया, मुसलमान आपने कहा ना, तो वो जो आपके यहाँ जो थीम है, हमारे यहाँ नहीं, हमारे आपके यहाँ आपके दीन के लोगों को ये सारी चीजें समझाई जाती हैं, तो लेकिन उसी को तो हमारे दीन यहाँ कहेंगे। नहीं। सुनिए तो, हमारे हाँ, यहाँ बोलते हैं सर्वे भवन्तु, माने उसमें दीन की कहीं ना कहीं, कहीं से कहीं तक बात ही नहीं है, अच्छा एक बात बताइए, कोई भी सुनिए, दीन हो। होल्ड ऑन, आपके रुक यहाँ जाइए, ये, रुक जाइए, रुक जाइए एक हाँ मिनट। जब अल्लाह ये जी कहता जी, है कि सबके साथ इंसाफ का मामला करना है, नेकी का मामला करना है, तो उसमें हम्म हिंदू गायब हो गया? नहीं, सबके साथ मतलब वो मोमिनों के साथ है कि सबके साथ है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। उसमें मोमिनों का जिक्र ही नहीं है। कह रहा है अल्लाह ताला, ए मोमिनो, तुम्हें हुक्म देता है कि तुम इंसाफ हम्म कायम करो जहां पर भी हो। हम्म इसमें ये उसमें नहीं है कि उसमें मोमिनों नॉन में मुस्लिम इंसाफ कायम शामिल करो। है। उसमें ये उसमें नहीं है कि नॉन नॉन मोमिनों के साथ इंसाफ कायम करो। मोमिनो, तुम्हें हुक्म है कि तुम इंसाफ कायम करो, तुम्हें हुक्म है कि तुम बुराई से रोको, तुम्हें हुक्म है कि तुम लोगों के साथ अच्छाई का मामला करो, तुम्हें हुक्म है कि तुम अखलाकी बुराइयों से बचो। अब इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है? नहीं, यानी तो अब जब आपके मैं बताता हूँ, जब आपके यहाँ तो इंसाफ सिर्फ ये है कि नहीं, जी जब सब लोग जो है, सुनिए 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 सुनिए, सुनिए, होल्ड जो ऑन, होल्ड ऑन। आपके यहाँ जो ये है कि जी सब लोग सुखी रहे। अब आपके हम्म यहाँ सुखी रहने की डेफिनेशन नहीं है।
ये सब्जेक्टिव है। हम्म। मेरे एतबार से सुखी इस नहीं तरह है रहेंगे, ना, आपके एतबार से है ना, सुखी इस तरह रहेंगे। हमारे है यहाँ ना। उस सुखी रहने की जो डेफिनेशन है वो 6 चीजें हैं। 3 चीजों का हुक्म है, हम्म, 3 चीजों से रोका गया। अब सुखी रहेगी वो हम्म। सोसाइटी पूरी की पूरी। नहीं, हमारे यहाँ भी सुखी रहने का सिस्टम है बॉस। है, बताइए ठीक है ना, ऐसा नहीं, जी, क्या ऐसा है? नहीं, सब पूरा क्या है पूरा वो? सिस्टम बना जी हुआ है। बताइए क्या है वो? भाई सबसे हिल मिल के रहो, सबके धर्मों का सम्मान करो, आपस जी, में जी, आपसी सबके सद्भाव सबके धर्मों का सत्प्रेम। सम्मान करो, इसको जरा साबित कीजिए, कहाँ लिखा है? कहाँ? कहाँ लिखा है सबके धर्मों का सम्मान करो? जी। नहीं, अब मैं जैसे आपने बोला, आप तो आलिम दीन है आपके मजहब के, तो मैं नहीं, तो आप तो इस एडवोकेट हूँ तरह बात कर रहे एक्चुअली। हैं जैसे आप बिल्कुल लॉ में अथॉरिटी हैं, वैसे ही आप रिलीजन में भी अथॉरिटी हैं कि जी हमारे यहाँ तो है। नहीं, बताइए रिलीजन में किधर है? अथॉरिटी, तो नहीं, मुफ्ती रिलीजन साहब में इससे अथॉरिटी ये हूँ। सवाल बनता है ना कि अगर वकील साहब अगर आपको कहा गया कि आपके धर्म में है कि सब धर्मों का सम्मान करो, तो आपको पूछना चाहिए उस बंदे नहीं, से अब मैं, जिसने कहा कि भाई अरे हमारी भाई, कौन सी किताब में कौन सी ग्रंथ में लिखी है ये बात, ये बस मान लेते हो आप? यानी कि नहीं आपको नहीं, कोई भी आके उसका कुछ भी कहता है पर्टिकुलर, मान लो, अरे तो आप देख सकते हो कि भाई ग्रंथ साहब, में भाई क्या साहब, लिखा है। भाई साहब, उसमें सब चीज है, सब चीज, वो कोटेशन, वो हम आपको उसका किधर है? मतलब मंत्र है उसका, जो वो वो चीजें, सारी बताइए, चीजें हम दे सकते हैं, वो वो बताइए हम कि नेक्स्ट सबके टाइम। धर्मों का सम्मान करना है, ये किधर हाँ, लिखा है? नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम में, अगर आपने चले जोड़ा नेक्स्ट तो हो नेक्स्ट गया। टाइम मैं आपको लेके आऊंगा। सबको सलाम। ठीक है वकील ना। साहब एक मिनट दीजिएगा, मैं सब भाइयों को सलाम कर लूं और मुबारकबाद मुफ्ती साहब सबको, वासिम भाई, अफसालत भाई, सही मुस्लिम भाई, सबको सलाम, प्यार भरा सुनने वालों को भी। हजरत वालेकुम। इजाजत है, थोड़ा इन वकील जी साहब के जी साथ थोड़ी गपशप जी करना जी चाह जी। रहा हूं। जजाकल्लाह। वकील आप साहब कैसे हैं, मुझसे खैरियत से? थोड़ी आज के लिए सिर्फ, क्योंकि मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, आज के जी लिए जी सिर्फ आप मुझसे रेफरेंस ना मांगे। ठीक है ना, हाँ आज तो मैं सिर्फ आपको मतलब ये हाँ बताने आया हूँ कि हाँ, मैं ठीक है, कोई कुछ बात, वो रुचि समझ गए रखता हैं। हूँ धर्म में, मैं ठीक धर्म है में रुचि रुचि। रखता हूँ, धर्म के बारे जी में, या आप हमारे धर्म से विशेष में कोई कैरेक्टर के बारे में कोई चीज जानना जी चाहें जी तो जी, मैं कोई बात बता नहीं, हम सकता हूँ, रेफरेंस लेकिन पे। मैं रेफरेंस नहीं दे सकता आज की तारीख हाँ में। ठीक है, ठीक है कोई ना। बात नहीं, ठीक है, कोई हम्म। बात नहीं, आप हाँ वकील हाँ भाई हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तारीख की कोई बात नहीं, वो प्रोफेशनल नीड होती है, तारीख पे हाँ जी, तारीख हाँ का जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, वकील साहब मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो जी ये जी। है कि आपने कह दिया रेफरेंस कोई नहीं हमने मांगा, तो हम्म, दीदी को मैं खाना भी खा रहा था, साथ सुन रहा था, बड़ी मजे की गपशप चल रही थी। हम्म, आपको ये हुआ कि मुफ्ती साहब ने जो है वो कड़वा सच बोला, उस पर आपको दिक्कत नहीं, हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय अच्छा, आप नहीं, सुन बिल्कुल लीजिएगा कड़वा जरा, सच बोला। सुनिएगा वकील हम्म, साहब, क्योंकि दूसरी तरफ से भी पार्टी होती है ना, उसने भी सुनना होता है। अच्छा, जी जी। तो वो आपको उस पर आपत्ति हुई और आपने कहा कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, हम्म, यानी हम बड़े हम्म, पीसफुल हैं, सब जगह पे आते हैं, ऐसे ही है वकील साहब, ठीक हम्म, है? हम्म, वकील साहब ये कुछ थोड़े दिन पहले ना ईद गुजरी है अपना, पिछले साल, वो जो बड़ी ईद थी ना, बकर ईद, जी। तो उस पर मैंने अपने एक हिंदू दोस्त की दावत की, उसने, वो भी आपकी तरह ना बड़ा पीसफुल और बड़ा अच्छा आदमी था, जिस तरह आप बड़े प्यारे आदमी हम्म, है वैसे ही था। तो हम्म, मैंने जो है ना वो, चूंकि हमारे यहाँ बीफ चल जाता है, तो वो मैंने हम्म, बीफ वगैरह पकाया था, बिरयानी वगैरह ये वो, तो उसको हम्म, मैंने बुलाया, वो आया, जैसे ही उसने देखा हम्म, कि ये तो बीफ पड़ा हुआ है, वो मुझे कुछ चार हम्म, छह सुनाकर निकल गया। ठीक तो है। उस वक्त जब मैंने वो चीज सुनी ना, और वो निकल गया, हम्म, आज तक वो राब्ता हम्म, नहीं कर रहा मुझसे। तो हम्म, मुझे उस वक्त पता चला कि ये बातें सिर्फ छोटी मोटी होती हैं, जब असल हम्म, में त्योहारों पर या असल में बैठने की बात आती है, तो फिर अच्छे भले लोग हम्म, मैंने जाते हुए देखे हैं। हम्म, तो मैं ये चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मुफ्ती साहब हम्म, रख चुके हैं वही मौकफ है कि जो हम्म, रिलीजियस आपकी गैदरिंग्स हैं या रिलीजियस आपके सिंबल्स हैं, भाई हम उनके हम्म, साथ शामिल नहीं होंगे, इसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं है, ठीक है हम ना। शामिल नहीं होंगे। हम्म, जहां हम्म, रहा कम्युनिटी का, जैसे कोविड के टाइम पर हम्म, कहा, या जैसे मिसाल के तौर पर कोई हिंदू मुश्किल के अंदर है या कोई क्रिश्चियन मुश्किल के अंदर हम्म, है, उसको पैसों की जरूरत है, हम्म, वो ज्यादा अच्छा है। हम्म, अब इसकी मिसाल यूं हम्म, समझें लॉजिकली, कि मैं रास्ते पे हम्म, जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ हम्म, एक हिंदू बहन है या एक हिंदू भाई है, हम्म, जो बेचारा हम्म, नीचे गिरा हुआ है हम्म, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, हम्म, या एक लेडी है हम्म, वो बेचारी गाड़ी से, टायर पंचर हो गया, रोड पे बेचारी खड़ी है, मुश्किल में है। हम्म, तो मैं हम्म, उनके पास जाता हूँ और हम्म, राधे राधे करके हाथ जोड़ता हूँ और आगे बढ़ जाता हम्म, हूँ। हम्म, तो वो मुझे कहती हैं कि, या पास लोग कहते हैं, कैसा तू मूर्ख आदमी है, कैसा तू जालिम है, कि इतना हम्म, कठोर दिल है कि तुझे इतनी शर्म ना आई हम्म, कि तू दीदी को जाके हेल्प करता। मैंने कहा ना ना ना, हम्म, मैं तो राधे राधे कह गया ना जी, और राधे हम्म, राधे भी कह गया, JSR भी बोलाया, हाथ भी जोड़ लिए, हम्म, और जय माता हम्म, का नारा भी लगा दिया। वो कहेंगे ओ हम्म, मूर्ख आदमी, मदद कर, तू नारे मार रहा है। मैं कहूंगा नहीं हम्म, नहीं नहीं ना, हम्म, रिलीजियस हार्मनी, नहीं नहीं नहीं, हम्म,
इसका मतलब ये है कि असल में मानवता और मनुष्य जो कल्याणकारी है और उनकी सहायता है, वो बेसिकली इन सामाजिक कार्यों में आपके काम आती है कि आप एक दूसरे की मदद कर दो, भूखे को खाना खिला दो, ठीक है, एक गरीब है उसको खान पान का बंदोबस्त करो, उसको रिहाइश का दिक्कत है उसके साथ करो, गरीब यतीम बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस की फीसिस का मसला है उसमें उनको सपोर्ट कर दो। ये नहीं कि उनके साथ खड़े होके नारे मारना शुरू कर दो, ये चीज कर दो और पीछे से एक दूसरे की जो है ना वो नुकसान पहुंचाओ। एक तो ये हमारा लक्ष्य है जो इस्लाम हमें देता है, इसी चीज को हमें लेकर चलना चाहिए। वेयरएज अगर आप सनातन धर्म के शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप रेफरेंसेस वगैरह भी नहीं, तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह कोशिश उम्मीद करूंगा आप ले आएंगे। तो सनातन धर्म के जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो जैसे शिव पुराण है या लिंग पुराण है, उस शिव पुराण के अंदर शैव मत वाले जो हैं उन्होंने वैष्णव की, जो कि विष्णु के मानने वाले हैं, जो कि ग्रेजुअली फिर जाकर श्री राम के भक्त हैं, श्री कृष्णा के भक्त हैं, अब तो ओवरऑल सबने एक्सेप्ट कर लिया है। वेयरएज जो प्राचीन काल में शैव मत के भक्त थे वो वैष्णव वालों की बहुत खंडन और निंदा करते थे, उनमें युद्ध हुए हैं। और इसी तरीके से शैव मत वालों के शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो शिव को छोड़कर विष्णु की प्रशंसा करेगा वो नरक के अंदर जलेगा। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि अगर कोई तुमसे वैष्णव मिल जाए और वैष्णव के साथ तुम बैठकर उसे प्रभावित हो गए हो तो शिव के नाम की माला जपो ताकि तुम्हारे पाप जो हैं वो झड़ सकें। ये इस कदर कट्टरता पाई जाती थी शैव मत और विष्णु मत की, यहाँ तक के स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आत्मचरित्र है, जीवन चरित्र, जिसको पंडित लेखराम ने बाद में इकट्ठा किया, पीडीएफ में मिल जाएगा हिंदी के अंदर, 1100 सफ़े की पुस्तक है वो। उस पुस्तक के शुरू में लिखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब अपनी जब वो युवा थे, जवान थे अपनी जीवन में, तो उस वक्त वो विष्णु मत का खंडन किया करते थे। शिव मत की बात करते थे तो विष्णु मत पर खंडन करते थे, तो जबरदस्त तरीके से खंडन करते थे। और वो बात करते थे कि जो रुद्रक्ष पहने, बजम पहने, ठीक है ना, माला, रुद्रक्ष, बजम, भभूत, ये मल कर आपने निकलना है ताकि वैष्णव मत के ऊपर आपका एक भरम बैठा रहे, शास्त्रार्थ किया करते थे। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो सनातन धर्म के अंदर आप हमें बता रहे हैं ना वकील साहब, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों के अंदर है, बहुत कम लोगों के अंदर रह चुकी हुई है। बस काफी बात होगी, माजरत चाहता हूँ। तो ये मेरी राय है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप दिखाइएगा कि सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है, स्पेशली वेद के अंदर, जिसमें ये लिखा हो कि आप सब लोगों का जो है ना वो सब मतों का सम्मान करें, जितने मत हैं, विचारधारा हैं, सबका सम्मान करें और सबको साथ लेकर चलें। वेद के अंदर तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है कि जो वेद विरोधी हैं या वेद निंदक हैं उनको राष्ट्र से निकाल फेंको, और करके निश्चय करके पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उनसे बाहर फेंक दो। ये वेद के अंदर लिखा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा देखना पड़ेगा। थैंक यू। चलिए ठीक है। मैंने अनइंटरप्टेड आपको बोला, हेलो जी, अनइंटरप्टेड आपको सुना है। थोड़ा सा मेरे को अगर 1-2 मिनट का टाइम दे दें। चलिए तो लास्ट 1 मिनट है, अगले कॉलर्स नहीं है। जी, गो अहेड। वरना कोई माने असल सॉरी मुफ्ती साहब 1 मिनट। असल में मुफ्ती साहब इन्होंने चूंकि बोल दिया ना कि रेफरेंस नहीं है, तो मैंने इसलिए उस तरह चलाऊं। अदरवाइज अगर ये बोलेंगे तो मुझे इरिटेशन इसलिए होती है कि मैं रेफरेंस के बगैर नहीं चल सकता। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आपने ऐसे करें, जो भी बोल रहा है ना उस पर रेफरेंसेस तैयार कर ले, नेक्स्ट टाइम आ जाए, क्योंकि अभी आप बोलेंगे, मैं कहूंगा, आप कहेंगे रेफरेंस मुझसे नेक्स्ट टाइम लीजिएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप अभी मुझसे पूछ लें, यानी आपका राइट है, आप मुझसे कहें जितनी बातें मैंने की है इसका रेफरेंस दो। जी नहीं, मेरे को सिर्फ एक बात बोलनी है, ओनली सिर्फ वन बात। जैसे आपने बोला कि गरीबों की मदद करना है, हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, इस्लाम वाले जो मुसलमान हैं वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। आपके यहाँ जो ज़कात देते हैं उसमें कभी भी कोई भी मुसलमानों के लिए, लेकिन सिर्फ ज़कात नहीं है, सदकात भी हैं। सदकात मुसलमानों, गैर मुस्लिमों सबके लिए। नहीं, ज़कात में से आपने मेरे को माने कोई भी शायद हिंदुओं को या गरीबों को आपने ज़कात इबादत है भैया, वो टैक्स नहीं है। ज़कात जो इबादत है, इबादत सिर्फ मुसलमानों में अल्लाह के लिए होती है। और हमारे यहाँ ज़कात जो है सिर्फ ज़कात का कॉन्सेप्ट नहीं है, सदकात का भी कॉन्सेप्ट है, जिसको आप इंग्लिश में चैरिटी बोलते हैं। उसमें ये हुक्म नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को दें, उसी को हम आप देखें। आपकी बात मैंने सुनी है, मेरी भी सुने, वरना इस तरह तो आई डोंट नो कि आप अदालत में किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल बताइए। बगैर सुने तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल खामोश हो गया। हाँ, तो आप 2 चीजें हैं, एक है ज़कात और एक है सदकात। सदकात हमारे यहाँ 2.5% के बाद एक आदमी जितना देता है वो सारा का सारा डोनेशन या सदका, चैरिटी, जो भी आप उसको कहें, वो है। उसमें ऐसी कोई कैद नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी, वो गैर मुस्लिमों को भी दी जा सकती है, वो मुसलमानों को भी दी जाती है, और मुसलमान देते हैं। ज़कात सिर्फ 2.5% है,
वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वो गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। सर इसमें एक पॉइंट आउट के जो ज़कात है वो सब मुसलमानों के लिए नहीं है, वो भी क्वालिफाइड मुसलमानों के लिए। ऐसा नहीं है कि ज़कात उठा के किसी को भी दे दिया आपने, किसी को भी दे दी। ज़कात भी मुसलमानों के अंदर स्पेसिफिक लोगों के लिए है। अच्छा, गरीबों के लिए नहीं है वो भी? अच्छा एक बात नहीं, सुन गरीबों ले के लिए है, लेकिन गरीबी का मेयार क्या है वो भी बहुत सारी चीज उसके अंदर बहुत नुआंसेस हैं, बहुत डिटेल्स हैं। तो लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये कि आपने कहा जी ज़कात आप जो है हम गैर मुस्लिमों को नहीं देते, तो भाई वो ज़कात इबादत है, चैरिटी जो है वो एक्ट ऑफ वर्शिप है। एक्ट ऑफ वर्शिप जो है वो सिर्फ खुदा के लिए होगा और मुसलमानों में होगा आपस में, चैरिटी सबके लिए। जबकि हमारे यहाँ जो दान का पैसा है, जिसको आप चैरिटी बोलें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़कात तो होती नहीं, कोई धर्म विशेष को दान देते नहीं। हमारे यहाँ जो दान का पैसा है जो मंदिरों में चढ़ता है, शायद आपने, अगर आप तो खैर इंडिया से ही हैं, आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे अरबों रुपए मतलब दान के रूप में आता है, और पूरा का पूरा गवर्नमेंट को चला जाता है। वो गवर्नमेंट उससे डेवलपमेंट के काम करती है। एक पैसा भी अच्छा, एक बात बताइए वो जो केरला के मंदिर के में तहखाने में आज तक के वो रहस्य बना हुआ है कि उसके अंदर इतने, वो आज तक तो आपने इजाजत नहीं दी कि उसके तहखाने खुले और वहां से खजाने निकले, जो हजारों साल से वहां खजाने बंद हैं। सारा केस इसी पे चल रहा है। और क्या आप तो वकील है, आपको जानकारी के लिए बता दें, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो जितने मठ है हिंदुओं के अंदर, सुन लीजिए, वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत आपका पैसा न ले। आप इस पर खुश नहीं है? जो हिंदू रिलीजियस क्लास है ना, वो इस पर खुश नहीं है कि हमारा पैसा हुकूमत ले जाती है। सुनिए तो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं भी क्या है सार जितने भी, हाँ आप भी ऐड कर लीजिए, मैं फिर इकट्ठा आपको आंसर देता हूँ इस बात पे, कर लीजिए ऐड। हाँ अभी क्या है कि अभी ताजा बयान है कि 80 करोड़ हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वो जो दान का पैसा था वो सारा इन गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? इनकी हालत ऐसी क्यों है कि 5 किलो राशन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे? वो कहाँ है सारा पैसा वो दान का? वो तो सब राजनीति है साहब, वो हम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई वकील साहब। देखें, हम इधर स्पेसिफिक इंसिडेंट पे जाएंगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमें आगे भी बढ़ना है। बुनियादी चीज क्या है? आपका धर्म जो है ना वो धर्म नहीं है, आपका धर्म आपकी पर्सनल ओपिनियन है। भाई मैं इस तरह जिंदा अच्छा खुश हूँ, सामने वाला इस तरह खुश है, सब ठीक। हमारा धर्म जो है वो है धर्म कि उसके कुछ उसूल है, उसके कुछ जवाबित है। जिस तरीके से आपका लॉ है, आप लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, एक इंडियन लॉ को, ठीक है। अब अगर आप एक वकील हो और वकील साहब ऐसे वकील हो कि भाई वो इंडियन लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तानी लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सऊदी लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सब लॉ को कह रहे हैं कि इस वाली धारा जो है, ये वाली जो धारा है तो मैं पाकिस्तानी लगाऊंगा, और ये वाली मैं मलेशियन लगाऊंगा, और इस वाले केस में मैं लगाऊंगा सऊदीया की। तो भाई अगर आपको इस तरह से लिबर्टी दी जाए तो फौरन आपका जो है वो जो आपके वकीलों का क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, हमारी दलील खारिज कर दी जाएगी। वहां से आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक दलील खारिज कर दी जाएगी। दलील खारिज कर दी जाएगी। दलील ही नहीं खारिज, आपको भी खारिज कर दिया जाएगा, दलील नहीं, आप भी आउट हो जाएंगे। नहीं, ठीक है। नहीं, तो धर्म जो है ना बिल्कुल इस तरीके से होता है कि धर्म को होना चाहिए बिल्कुल पक्का, दलील को धर्म को होना चाहिए बिल्कुल पक्का, उसके अपने उसूल होने चाहिए, उसके जवाबित होने चाहिए। ये नहीं कि आधी बात धर्म से ले ली, आधी बात धर्म से ले ली। आपके यहाँ यही है कि आपने हर एक चीज के अंदर थोड़ा उधर से ले लिया, थोड़ा उधर से ले लिया, और कहते हैं कि हम बहुत ओपन माइंडेड है। ये कहिए कि आपका धर्म ही नहीं है, आप पर्सनल ओपिनियन के ऊपर चलते हैं और उसको धर्म मानकर चलते हैं। नहीं, रेफरेंस पे नेक्स्ट टाइम ले आइएगा। 1 मिनट का टाइम जो आपने बोला था कि वो तहखानों का क्या हुआ, मैं उसका थोड़ा एडवोकेट के हिसाब से मैं थोड़ा सा आंसर, मैं एक छोटी सी बात कर लूं। आप जो बोल रहे थे सर्वे सुखीनाथ की बात आप कर रहे थे, आज तक भी आपने दलितों को हिंदुइज्म में शामिल नहीं किया है आज तक। नहीं, ये तो गलत है, गलत इंटरप्रिटेशन है आपका। क्यों गलत है? हर जगह यही गलत है ये इंटरप्रिटेशन गलत है कि आपने आप जिससे बात कर रहे हैं ना सही मुस्लिम साहब से, वो बाय बर्थ मुस्लिम नहीं है, वो मालूम है वो जी। तो जब आपको मालूम है तो आप, ये तो घर की शहादत है। ये वाली गवाही तो आपको मानना चाहिए ना। 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, नहीं 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे आपके चैनल के बारे में और आपको आपके इंटरप्रिटेशन के बारे में, हर चीज के बारे में मालूम है, क्योंकि मैं पूरा नॉलेज लेके आपका पूरा मैंने 1-2 घंटे में आपको सुनता हूँ जी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी करने के बाद पहली बार जुड़ा हूँ और मेरे को कुछ कहने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ।
जो आपने अभी बात कही कि वो जो तहखाने हैं हमारे साउथ के मंदिर के, ठीक है ना, वो अभी तक क्यों नहीं खुले, ठीक है ना, उसका अंडर ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्दी वो तहखाने खुलेंगे। और जी। एक बहुत अच्छी, अगर उसमें से निकला कुछ, अभी दो तहखाने तो अच्छा, खुल कौन चुके कौन हैं। पार्टियां उसमें, उस ट्रायल में कौन कौन सी पार्टियां हैं? इंडियन गवर्नमेंट है और मंदिर है। मंदिर है, यानी मंदिर हम्म, खोलना चाह रहा है, गवर्नमेंट खोलना नहीं चाह रही। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट खोलना चाह रहा है, मंदिर नहीं मंदिर खोलना भी चाह खोलना चाह रहा, नहीं, रहा। अच्छा, मंदिर भी फिर खोलना ट्रायल चाह रहा कैसा? है। फिर ट्रायल कैसा भाई? सुनिए तो, हाँ। उसका रीजन क्या है, वहां हाँ। पे कुछ स्पिरिचुअल ऐसी घटनाएं घटी उस दौरान, हम्म, ठीक है ना, कि वो कार्रवाई जो थी वो स्थगित कर दी गई। अभी वो क्लोज नहीं करी गई, वो स्थगित कर दी गई है कुछ हम्म, दिनों के लिए, ठीक है ना। जैसे ही कभी कुछ ऐसा मतलब होगा, फिर से वो चालू हो गया। वो पूरा जो खजाना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएगा और हम्म। उससे पूरे देश का भला होगा, उसमें सभी जातियों का होगा, क्योंकि वो जी जी, वो दान का देश का भला पैसा इस है। तरीके से होगा वकील साहब, जैसे गोवा में हुआ था भाई, पूरी पूरी पार्टी के वकील, उसको एमपीओ को खरीदना पड़ता है ना, तो उसके लिए फंड चाहिए, वो हम्म, कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा। ये जो सारा ब्लैक नहीं मनी नहीं, है वहीं से, उसी से तो खरीदेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसी वो तरीके से राजनीति का विषय वो अलग है ऐसे बस। ही, जैसे वैसे ही मध्य राजनीति, प्रदेश में सुनिए हुआ था, मध्य प्रदेश में भी जाहिर है कि सुनिए एमपीओ को खरीदने में बहुत खर्चा आता है भाई। और वो भी अगर सुनिए सुनिए, अगर खरीदार बीजेपी हो तो भाई एक एक एमपी को देने पड़ते हैं 200 करोड़। अब कहां से आएंगे? तहखानों में से निकलेंगे, क्योंकि व्हाइट मनी तो सर दिए जी, नहीं जा सकते, ये ब्लैक मनी तो सर आएगा जी, ना। वो सुनिए सुनिए, ये चलिए पैसे ठीक है। का मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब गवर्नमेंट जी उसका क्या यूज करती है, मिस यूज करती है, ये अलग मैटर है, जी ठीक है ना। ठीक है। मैटर ये है कि वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट में जाना चाहिए, वो जाएगा। अब वो चलिए ठीक है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा अगर लगा आपसे अच्छी बात हुई। अब गवर्नमेंट हम है, अगले मैं कॉलर अच्छी को भी लेंगे। गवर्नमेंट है तो अच्छे हाँ, कामों में अगर उपयोग मैं कर इसमें लेगी, ऐड, खराब सॉरी, गवर्नमेंट है अगले तो खराब खराब वकील साहब कामों रुक में जाइए, उपयोग कर। हाँ जी, वकील हाँ साहब जी, रुक बोलिए। जाइए। ये जो आपने हम्म इस्लाम के बारे में कहा है, मैं इस पर बात करना चाह रहा था। ये आखिरी बात है हम्म हजरत, इसके बाद आप जरूर आगे कॉलर को जी लीजिएगा। अच्छा वकील साहब, हम्म ये जो इस्लाम के अंदर ज़कात और सदकात के अंदर डिफरेंस पैदा किया है, या इसी हम्म तरीके से जो दूसरे फाइनेंस के सेक्टर्स हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर, वो तो एक हम्म अलग आपने कर दिया। वो आपने कहा कि शायद वो ज़कात जो है वो नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। जैसे हजरत ने भी समझाया कि सदकात किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको हम्म पता होना चाहिए सनातन धर्म के अंदर जो महायज्ञनाज हैं, ये आपने पढ़ी हम्म होंगी, हम्म महायज्ञनाज। इसको थोड़ा बता हम्म सकते हैं वकील साहब, क्योंकि सनातनी आप हैं, रेफरेंस के बगैर ही ऐसे बता दीजिए कौन कौन सी है। महायज्ञ ना। हाँ, महायज्ञ, जो पंच महायज्ञनाज हैं, नहीं, उसके तो बारे में उन, मेरे को जानकारी नहीं है अभी ठीक कि है, 5 उन, यज्ञ कौन कौन से हैं। अगर ठीक थोड़ा है, बहुत आप उन ब्रीफ करें तो शायद हो सकता है मैं आपको बता दूं, पांच अगर पांच आपके पांच पास थोड़ी यज्ञनाएं, सी जानकारी हो जी, तो। 5 यज्ञनाएं हम्म होती हैं जो दिन में एक सनातनी को करनी है, डेली उसकी रूटीन के अंदर होती है। उन यज्ञनाओं के अंदर उसको दान पान भी करना है, ठीक है ना। उन हम्म 5 में हम्म से डिवाइड किया हम्म हुआ है कि ये हम्म यज्ञ इस चीज के लिए है, ये यज्ञ इस चीज के लिए है, ये इस चीज के लिए है, ठीक है। हम्म उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है जिसमें आपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। उनमें जो हम्म डिवीजन की गई है, उनमें से 3 डिवीजन ऐसी हैं जो दान पान से ताल्लुक रखती हैं। उनमें हम्म एक दान पान है कि जो आपने सिर्फ और सिर्फ ऋषियों को, सेजिस को, गुरुओं को, आचार्यों को करना चलो है, जी, हो गया। ठीक है। हाँ, उनमें से समझ गया मैं हाँ समझ समझ गए, गया मेरे उनमें को। से एक दान पान ये है कि जो आपने माता पिता को, परिवार वालों को करना है। बिल्कुल और बिल्कुल एक बिल्कुल दान बिल्कुल। पान जिसको बोलते हैं अतिथि यज्ञ, जो लास्ट में आती है, हम्म अतिथि यज्ञ। अतिथि, हाँ, अतिथि अतिथि यज्ञ। यज्ञ जो होती है, ये आपने मेहमानों को, जो गेस्ट आ गए हैं ना बिल्कुल आपके पास, बिल्कुल उनको उनको करनी करना होती है। है। अच्छा, एक यज्ञ होती है जिसको कहते हैं भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, बिल्कुल। ठीक है। हम्म भूत यज्ञ हम्म अपने जानवरों को खिलाना है। मैं आपसे पूछता हूँ हम्म कि वो यज्ञ जो जानवरों के लिए है, क्या आप अपने हम्म पुत्र यज्ञ, जिसे बोलते हैं पत्री यज्ञ, सॉरी, जो माता पिता के लिए हम्म है, घर वालों के लिए, वो जानवर का खाना हम्म, आप ऋषियों को, ब्राह्मणों को खिलाएंगे या माता पिता को? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि खिलाएंगे। जो डिवीजन की गई है, वो डिवीजन का कोई हम्म मकसद है कि हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करे। इसी तरीके से बिल्कुल इस्लाम बिल्कुल ने बिल्कुल। ज़कात को एक खास सिस्टम के लिए रखा है, सदकात को और हम्म लोगों के लिए रखा है, जिजिया और तरीके के लिए हम्म है, दूसरे इकोनॉमिक्स के सिस्टम और तरीके के लिए है। इस उपमा या हम्म तुलना से आप ये मत समझिएगा कि मैं नॉन मुस्लिम को जानवरों से तुलना कर रहा हूँ, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। समझाना हम्म मकसद है कि डिवीजन सनातन धर्म के अंदर भी हम्म मौजूद है। बहुत शुक्रिया। हम्म चलें जी, बहुत बहुत हम्म। शुक्रिया वकील साहब। फिर अच्छा लगा बहुत आपसे बात बहुत हुई, अगली बार बात करेंगे, ठीक है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं आऊं तो कुछ आपको अच्छे से रेफरेंस देके और कुछ अच्छी सी हाँ, बहस होगी। जबरदस्त, थैंक यू। थैंक यू।